हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेवर गिव अप। और आज की वीडियो है उत्तराखंड बोर्ड के स्पेशली हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास इंग्लिश में एडवांस राइटिंग में एक एडवर्टीज़मेंट राइटिंग आती है और उसमें नोटिस आता है और सिचुएशन वैकेंट आता है। उसमें आता है आपका टू लेट यानी कि अवेलेबल फॉर रेंट, या इफ़ यू वांट टू सेल योर हाउस और योर कार और योर बाइक। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल, उनमें से एक क्वेश्चन आता है। तो उसमें एक क्वेश्चन हम आज देख रहे हैं और इस पर मैं आपको और भी, अगर आप कमेंट करेंगे कि आपको और भी वीडियोस चाहिए राइटिंग स्किल के ऊपर कैसे लिखना है, तो वो भी आपको दी जाएगी। सो स्टार्ट। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन इसलिए लिखा, आपको क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं अपनी आंसर शीट में, पर आपको जब आप राइटिंग सेक्शन सॉल्व करेंगे तो आपने टॉप में ऊपर ये ज़रूर लिखना है कि एडवांस्ड राइटिंग स्किल या राइटिंग सेक्शन, उसमें लिखा रहता है। तो राइटिंग सेक्शन सी जो भी है, तो आपने लिखा, नीचे आपने क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है कि इस तरह का क्वेश्चन आता है। यू आर अशोक स्लैश जानवी ऑफ देहरादून, यू वॉन्ट टू लेट योर न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस। न्यूली कंस्ट्रक्टेड मतलब जो हाल ही में बना हुआ घर है, तो आप उसको क्या करने चाहते हैं, टू लेट करना चाहते हैं। टू लेट मीन्स टू गिव ऑन रेंट, किराए पे देना चाहते हैं। राइट एन एडवर्टीजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन अ लोकल न्यूज़पेपर। एक एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है विज्ञापन आपको लिखना है, किस में पब्लिश करने के लिए, एक लोकल न्यूज़पेपर में, स्थानीय समाचार पत्र में पब्लिश करने के लिए देना है। इन टू लेट क्लासिफाइड कॉलम, तो क्लासिफाइड कॉलम होते हैं उसके जिसमें जो एडवर्टीजमेंट है वो छपता है इन अबाउट 50 वर्ड्स। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन अब आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का आएगा, क्योंकि इससे पहले शायद ये 5 या 6 मार्क्स का आता था, लेकिन अब ये 4 मार्क्स का आएगा। क्योंकि अब आपको पता है कि 20 मार्क्स आपके टीचर ने देने हैं, इंटरनल असेसमेंट के हैं, उसमें आपका यूनिट टेस्ट है और रीडिंग राइटिंग स्किल वगैरह सब चेक होगी आपकी, प्रोजेक्ट वगैरह। तो 20 मार्क्स का आपको वो मिलेगा और 80 मार्क्स का आपका बोर्ड का पेपर होगा, 80 मार्क्स का। तो इसलिए ये मार्क्स घट गए हैं, तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन आप इस तरीके से आता है, ठीक है। टू लेट की जगह पे ये भी हो सकता है लिखा हुआ कि अवेलेबल फॉर रेंट, ठीक है ना। तो आपको समझना है टू लेट का मतलब भी रेंट ही है, ठीक है। अब आपको आंसर कैसे लिखना है, ये आपकी सपोज कॉपी है, आंसर शीट है बोर्ड की, इसमें लाइन नहीं है, बस मेरे पास प्लेन पेपर था तो मैंने इसमें लिख दिया। आपने बीच में ये लिख देना है, सेंटर में कॉपी के लिख देना आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर, जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं। और उसके नीचे जब हम एडवर्टीजमेंट को लिखते हैं तो उसको बॉक्स के अंदर बनाते हैं, ठीक है। तो इसको बॉक्स के अंदर बाद में बनाना, पहले आप लिख लेना, उसके बाद इस थोड़ा थोड़ा जगह चारों तरफ से छोड़ देना, फिर अच्छे से बॉक्स बना देना हेडिंग, किससे, स्केच से। क्योंकि मेरे पास स्केच नहीं था तो मैंने पेन से लाइन मार रखी है, लेकिन आप कोशिश करना कि स्केच से बनाना। तो टू लेट, या यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं अवेलेबल फॉर रेंट। तो टू लेट आपने सबसे ऊपर लिख दिया, इसको क्या करना है, इसको भी आपने ऐसे इसके अंदर डब्बे के अंदर रख देना, बॉक्स के अंदर कर देना है। उसके बाद देखो इसमें कॉमन सा है, बहुत टफ नहीं है ये लिखना, बहुत आसान है और इसमें आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। तो आपने थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज समझना है कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है बस। उसके बाद आपको कुछ भी रेंट पे अपना घर देना है, फ्लैट देना है, जो भी देना है, तो आप इसको लिख लोगे, चाहे कहीं पे भी हो, लोकेशन उसकी कहीं भी हो, ठीक है। तो लोकेशन वगैरह क्वेश्चन में दे रखी थी कि कहाँ पे है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं समझना इसको। अ फुली फर्निश्ड, एक अच्छी तरह से, फुली मतलब अच्छी तरह से, फर्निश्ड का मतलब होता है सुसज्जित। सुसज्जित मतलब अच्छा सा, मतलब सजाया हुआ, मतलब अच्छा डेकोरेटेड जिसको बोल सकते हैं। तो फुली फर्निश्ड हाउस विद ऑल एमिनिटीज़। एमिनिटीज़ का मतलब होता है सुविधाएं, ठीक है। तो ये वर्ड को भी समझते जाना है ताकि आप उसको वहाँ पे लिख पाएँ, इसका मतलब ये होता है। तो विद ऑल एमिनिटीज़ इंक्लूडिंग पार्किंग फैसिलिटी, सारी सुविधाओं के साथ, जिसमें इंक्लूडिंग का मतलब सम्मिलित करते हुए पार्किंग की फैसिलिटी भी है। इज़ अवेलेबल फॉर रेंट, तो घर क्या है, इतना अच्छा घर जो है रेंट के लिए अवेलेबल है। कहाँ पे, इन MDDA कॉलोनी देहरादून। तो आप कहीं भी लिखो, अगर क्वेश्चन में एड्रेस दे रखा है तो वहीं लिखना है, अगर नहीं दे रखा तो आपकी मर्जी, आप कहीं भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में दे रखा तो आपको वही एड्रेस लिखना है। अगर क्वेश्चन में ऊपर एड्रेस दे रखा है, देहरादून दे रखा है, तो आपने मर्जी से आप लिख सकते हैं कि मथुरा वाला देहरादून, जोगी वाला, डालन वाला, कहीं भी लिख सकते हैं। MDDA कॉलोनी देहरादून। मार्बल फ्लोरिंग, तो घर, अब आपको क्या करना है, इसमें शॉर्ट में लिखना है, ठीक है। ये नहीं लिखना द हाउस इज़ मार्बल फ्लोरिंग, ऐसे नहीं लिखना पूरा, सीधे लिखना है मार्बल फ्लोरिंग। तो मार्बल का फ्लोर है घर पे, जो फर्श है मार्बल का है। मॉड्यूलर किचन है। मॉड्यूलर किचन का मतलब होता है जो आजकल तुम देख रहे होंगे किचन, थोड़ा एडवांस्ड मॉडर्न किचन। मॉड्यूलर का मतलब मॉडर्न समझ लो आप, ठीक है। तो मॉड्यूलर किचन है जिसमें अलमारी वगैरह सब कुछ, मतलब बर्तन रखने के लिए बहुत अच्छे से बनाया रहता है। और उसके बाद 24/7 वाटर
एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। तो 24/7 का मतलब होता है 24 घंटे। वाटर और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है, मतलब पानी और बिजली की आपूर्ति जो है, आपूर्ति सप्लाई मतलब आपूर्ति जो है 24 घंटे होती है। अटैच्ड टॉयलेट है उसमें, घर में अटैच्ड टॉयलेट है, तो आप ये भी लिख सकते हैं इसमें कि 3 रूम और 2 रूम विद अटैच्ड टॉयलेट एंड जो भी है किचन है, मॉड्यूलर किचन हमने लिख ही दिया है। उसके बाद है ऑल द टाइम ऑटो एंड बस फैसिलिटी अवेलेबल। तो हर समय, ऑल द टाइम मतलब हर समय ऑटो और बस की जो फैसिलिटी है इज़ अवेलेबल फॉर कम्यूटिंग। कम्यूटिंग का मतलब होता है आने जाने के लिए, तो ये वाला वर्ड भी आप ध्यान रख लेना। तो ऑल द टाइम ऑटो एंड बस फैसिलिटी अवेलेबल फॉर कम्यूटिंग, आने जाने के लिए हर समय बस और ऑटो की सुविधा उपलब्ध है। तो हर कोई ऐसी जगह रेंट लेना चाहता है ना जहाँ पे मतलब आसानी से आना जाना हो, रात को या शाम को आने जाने की दिक्कत ना हो। इट इज़ सनी इन विंटर। अब देखो सर्दियों में ये सनी भी है, अच्छी धूप रहती है, तो ये भी आपको लिखना है कि तब लोग थोड़ा अट्रैक्ट हो जाते हैं कि हाँ यार सर्दियों में धूप चाहिए। मोर प्रेफरेंस फॉर स्मॉल फैमिलीज़, और ज़्यादा वरीयता किसको मिलेगी? प्रेफरेंस का मतलब वरीयता किसको दी जाएगी रेंट के लिए? जो छोटी फैमिली होगी, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि रेंट पे देना है घर और रह रहे हैं 10 या 12-15 आदमी, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी घर ना। आपका घर है तो केयर नहीं हो पाएगी उतने अच्छे से। द एक्सपेक्टेड रेंट इज़ 10,000 रुपीज़ पर मंथ। जो एक्सपेक्टेड मतलब अपेक्षित, जितने आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कितना रेंट हमें मिलना चाहिए, इस 10,000 पर मंथ है। अब आप ये भी लिख सकते हैं कि रेंट इज़ नेगोशिएबल, मतलब नेगोशिएबल है, इसको ऊपर नीचे किया जा सकता है। और उसके बाद आपने नीचे लिख देना फॉर मोर डिटेल्स प्लीज़ कॉन्टैक्ट। फॉर मोर डिटेल्स मतलब अधिक जानकारी के लिए प्लीज़ कांटेक्ट करें अशोक। ये क्वेश्चन में नाम जो दिया होगा वही लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने अपना नाम लिख दिया। और कांटेक्ट नंबर आपको ज़रूरी नहीं कुछ भी लिखना है, कांटेक्ट लिख दिया, व्हाट्सएप लिख दिया, कुछ भी नंबर यहाँ ऐसे करके लिख देना, ईमेल आईडी ये ऐसे करके लिख देना। बाकी एड्रेस हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि एड्रेस ऊपर जो है ऑलरेडी लिख दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन please subscribe the channel and hit the like button. And if you want more videos on this topic, it means advanced writing skill पे अगर ज़्यादा वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।